नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं जीटीपी न्यूज। यूपी के बलिया में दाल और दूध को छोड़िए जनाब, लॉकडाउन के बीच जहां बहुत से लोगों के पास पैसे नहीं है, वहीं 40 दिन के बाद शराब की दुकानें खोलने के बाद दारू लेने वालों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। यह तस्वीर चौंकाने वाली है, पर सच तो यही है। यह तस्वीर आपको बिल्कुल चौंकाने वाली लग रही होगी, लेकिन ये सच है कि खाने वालों से ज्यादा पीने वालों की संख्या है। यह तस्वीरें बलिया के स्टेशन माल गोदाम रोड की है, जहां पर दारू की दुकान खुलते ही अचानक लोगों की लंबी कतारें लग गई हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए लोग दारू लेने में जुटे हुए हैं और शायद यह भूल गए हैं कि इस तरह वो कोरोना बीमारी को निमंत्रण दे रहे हैं। हालांकि बाद में पुलिस पहुंची और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पेश है बलिया से नवल जी की खास रिपोर्ट। आप यहाँ पर लाइन में किस लिए लगे हुए हैं? हेलो, आप ही से पूछा जा रहा है, लाइन में आप क्या यहाँ पर किस लिए लगे हैं? दारू लेने के लिए लगे हुए हैं। कब से खड़े हैं यहाँ पे? 10-15 मिनट से। जी, आपका परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम सौरभ पाठक है। सौरभ जी, अभी आपके ये किस चीज की दुकान है आपका? ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वाइन की दुकान है और प्रशासन और शासन के आदेश के बाद हमने खोला था, लेकिन खोलने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा था, जिसके वजह से हमने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए देश के प्रति तुरंत दुकान को बंद करा। नहीं, आपके पास क्या कि पुलिस ने जब आपको इंस्ट्रक्शन दिया उसके बाद आपने इसको बंद करा? जी हाँ, नहीं बंद तो हमने शुरू से ही, जैसे ही भीड़ बढ़ने लगी हम बंद कराने लगे, लेकिन पब्लिक इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, एक दूसरे के ऊपर कूद रही थी कि बंद कराते कराते समय लग गया। कितनी की संख्या में थी भीड़ आपकी दुकान पे? यहाँ पे पब्लिक कम से कम 50 से 100 की संख्या में थी। आपको पता था कि जब जैसे छूट मिलेगी यहाँ पे वैसे ही गैदरिंग होगी, तो पहले से आपने जैसा कि आप देख सकते हैं, आदेश के हिसाब से हमने गोला बनवा रखा था, लेकिन पब्लिक के दिमाग में ये हुआ कि क्या पता दुकान आगे चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, इसलिए अचानक से जरूरत से ज्यादा भीड़ लगा दिया गया। आपने प्रशासन से मदद नहीं ली? हमने प्रशासन से मदद ली, इसीलिए तुरंत प्रशासन को हमने जानकारी दी कि यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है। प्रशासन तुरंत हरकत में आई और जैसा कि आप देख रहे हैं, दुकान बंद हो गई है। किन किन अधिकारी को फोन किया? हमने अपने दुकान से निकट ये उद्देनगंज जो चौकी है वहाँ पे हमने सूचना दी। ठीक। अच्छा, आपसे एक बात हम पूछना चाहेंगे। लॉकडाउन के बीच जहाँ पूरी आम जनता जो है त्रस्त है, तो एक व्यापारी भी है, आपकी दुकान है जैसे कि शराब की जो दुकान है, तो आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में ये दारू की दुकान खुलनी चाहिए थी? देखिए, इस पे शासन और प्रशासन का जो भी आदेश होगा उसका हम पालन करेंगे। हम देश के हम लोग आम जनता हैं, और अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अगर नहीं हो पा रहा है तो सरकार को। मेरा सवाल था, क्या दुकान ये दारू की दुकान खोलना उचित था? अब ये भी हमें बताइए, क्या वाकई में दाल और दूध से ज्यादा जरूरी है दारू बेचना? देखिए, दाल और दूध से जरूरी है कि नहीं है, ये तो आम पब्लिक ही बता रही है, हम क्या बताएंगे? यानी आप इसमें पूरी तरीके से सहभागिता दे रहे हैं? मैं सहभागिता नहीं दे रहा हूँ। ये एक शासन और प्रशासन द्वारा की जाने वाली प्रक्रिया है। उन्होंने राजस्व के या उनका जो भी आदेश हो उसका हम लोग पालन करेंगे, और इसका जवाब पब्लिक दे रही है, मैं क्या दूंगा? पब्लिक खुद दिखा रही है कि वो राशन पानी उसके लिए जरूरी है या ये शराब की दुकान। क्या ये मानते हैं कि दारू से ही राजस्व की बढ़ोतरी होगी? नहीं, एक बड़ी संख्या, एक बड़े पैसे की वसूली राजस्व से होती है, ये सब जानते हैं। और जैसी स्थिति चल रही है इस समय, आर्थिक संकट भी हमारे सामने आ गया है, तो प्रदेश शासन की सरकार यानी कि जनता के पैसे से जहां उनके घर में अनाज और दूध की जरूरत है, वहां दारू लेके जाए वो, इससे राजस्व भरेगी सरकार जनता से ये नहीं कह रही है कि आप जाके पीजिए। ये तो आपके और आम जनता के दिमाग में है कि उसके लिए दाल जरूरी है कि शराब जरूरी है। ठीक है, बहुत बढ़िया।